हेलो ऑल स्टूडेंट्स। तो हम परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का चैप्टर कर रहे हैं। कुछ पार्ट इसका हो गया है और कुछ पार्ट आज हम इसका करेंगे, कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेसिप्रोकल प्रोमिसेस एंड देयर परफॉर्मेंस। ये जो टॉपिक है ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 51 से 58 में दिया है। अब पॉइंट है कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस को हम सिंपल इसका मीनिंग लिखें तो ये होता है ए प्रॉमिस इन एक्सचेंज ऑफ अनदर प्रॉमिस, कि एक पर्सन ने एक प्रॉमिस किया, दूसरे ने भी उसको प्रॉमिस किया, तो ये होते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन यहाँ पे जो है आप इसको 2F कर लो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन जो है ये 2F में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2F में ये क्या कहता है कि वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल या आंशिक प्रतिफल होते हैं रेसिप्रोकल प्रोमिसेस कहलाते हैं। प्रोमिसेस विच फॉर्म कंसिडरेशन फॉर ईच अदर और कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। तो अब मान लिया ए बी को कहता है कि मैं तुम्हें जो है अपनी गाड़ी सेल करूँगा। बी ए को कहता है कि मैं तुम्हें जो है गाड़ी खरीद लूँगा। ए बी को कहता है कि तुम्हें 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। बी कहता है ठीक है, मैं 1 लाख रुपए में तुम्हारी गाड़ी खरीद लूँगा। तो ए बी को कहता है कि मैं तुम्हें गाड़ी दूंगा। बी ए को कहता है कि मैं तुम्हें जो है 1 लाख रुपए दे दूंगा। ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल प्रोमिसेस हैं कि ए बी को गाड़ी देगा और बी ए को 1 लाख रुपए देगा। ठीक है, तो इनके जो प्रोमिसेस हैं ये कंसिडरेशन है कि ए बी को गाड़ी देगा और बी ए को क्या देगा, 1 लाख रुपए देगा। अब पॉइंट ये आता है कि अगर तो ये प्रोमिसेस यूनिलेटरल हैं, यानी कि एक पार्टी ने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया है, फिर तो पता है कि एक ने कर दिया, दूसरे को करना बाकी है। ठीक है, तो लेकिन पॉइंट ये है कि जो दूसरा पार्टी है वो कब करेगा अपना प्रॉमिस पूरा। यूनिलेटरल के केस में तो ये पॉइंट हो गया। अब बाईलेटरल के केस में क्या होगा कि जब दोनों को ही अपना प्रॉमिस पूरा करना है। ठीक है, यानी कि ए को भी करना है और बी को भी। जैसे ए गाड़ी देगा और बी उसको पेमेंट कर देगा, तो जहाँ पे ए को भी करना है और बी को भी करना है, तो यहाँ पॉइंट ये आता है कि इन रेसिप्रोकल प्रोमिसेस को किस ऑर्डर में पूरा किया जाएगा, कि पहले ए पूरा करेगा या बी पूरा करेगा। ठीक है, कौन पूरा करेगा। तो अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक बहुत ही जो है, अब इसके रिगार्डिंग जो है कुछ प्रोविजंस बनाए गए हैं, आगे हम पढ़ेंगे। तो पहले हम ये पढ़ते हैं कि प्रोमिसेस कितने टाइप के हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आता है म्यूचुअल एंड कनकरेंट प्रोमिसेस। तो म्यूचुअल एंड कनकरेंट प्रोमिसेस कौन से होते हैं। सेक्शन 51 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 51 के अकॉर्डिंग जो है ये क्या कहता है कि जब दोनों पार्टीज को एक साथ अपने प्रोमिसेस को पूरा करना होता है, ठीक है, तो वो कैसे हैं, म्यूचुअल प्रोमिसेस हैं। लेकिन यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि अगर एक पार्टी अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए रेडी है, ठीक है, लेकिन दूसरी पार्टी उस प्रॉमिस की तरफ कोई वो ध्यान नहीं दे रही, यानी कि वो अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए तैयार नहीं है या मना कर देती है,
तो ऐसे केस में जो पार्टी अपना प्रॉमिस पूरा करना चाहती है वो दूसरी पार्टी के जो अगेंस्ट है, जो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर रही, उसके अगेंस्ट डैमेजेस के लिए क्या कर सकती है, क्लेम कर सकती है। ठीक है, वो उसके अगेंस्ट केस कर सकती है। तो जैसे मान लिया ए बी को कहता है कि मैं तुम्हें जो है गुड्स डिलीवर करूँगा, ठीक है। बी कहता है कि मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगा। तो दोनों में एग्रीमेंट हुआ कि ए गुड्स डिलीवर करेगा, बी उसको पेमेंट कर देगा। अब ए तो रेडी है गुड्स डिलीवर करने के लिए, वो बी को कहता है कि गुड्स तैयार हैं ले जाओ। बी जो है उसे मना कर देता है, मैं गुड्स नहीं लूँगा। तो यहाँ पे क्या है कि ए तो रेडी है, अब ए बी के अगेंस्ट जो भी उसकी लॉस हुआ, मान लिया उसने गुड्स मंगवाई बाहर से, ठीक है, तो वो जो उसका भी जो भी डैमेजेस हैं वो उसके लिए क्लेम कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट क्या है कि म्यूचुअल एंड कनकरेंट प्रोमिसेस जिनको एक साथ पूरा करना है, तो यहाँ पे जो है दोनों पार्टीज को प्रॉमिस पूरा करनी है। ठीक है, तो ए गुड्स डिलीवर करेगा, ठीक है, तो ए गुड्स तभी डिलीवर करेगा जब बी उसे पेमेंट करेगा, और बी पेमेंट तभी करेगा जब ए गुड्स डिलीवर करेगा। ठीक है, तो मेन पॉइंट क्या है कि जब प्रोमिसेस को एक साथ पूरा करना है और अगर कोई पार्टी प्रॉमिस पूरा करने से मना कर देती है तो दूसरी पार्टी उसके अगेंस्ट डैमेजेस अपने डैमेजेस की कंपनसेशन के लिए क्लेम कर सकती है, उसके अगेंस्ट केस कर सकती है। तो ये तो था पहला म्यूचुअल एंड कनकरेंट प्रोमिसेस। सेकंड है हमारा यहाँ पे म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट प्रोमिसेस। तो म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट प्रोमिसेस मतलब क्या है, पारस्परिक एवं स्वतंत्र वचन। स्वतंत्र यानी कि ऐसे प्रोमिसेस जिसमें कि आपको अपने आप ही अपने प्रॉमिस को पूरा करना है, आपको दूसरी पार्टी को नहीं देखना कि उसने अपने प्रॉमिस को पूरा किया या नहीं, लेकिन जो पार्टी प्रॉमिस पूरा करती है वो दूसरी पार्टी के अगेंस्ट अपने डैमेजेस क्लेम कर सकती है। ठीक है, जैसे मान लिया एक एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है कि ए बी को कहता है कि मैं तुम्हें जो है 25 अक्टूबर को पेमेंट करूँगा गुड्स की, और बी क्या कहता है, ए कहता है कि मैं 25 अक्टूबर को गुड्स की पेमेंट करूँगा, बी क्या कहता है कि मैं तुम्हें जो है 28 अक्टूबर को गुड डिलीवर कर दूँगा। अब ए अगर गुड्स की पेमेंट नहीं करता तो यहाँ पे बी को जो है वो गुड्स डिलीवर करनी पड़ेगी। ठीक है, अब अगर ए पेमेंट नहीं करता तो बी ए के अगेंस्ट डैमेजेस के लिए केस कर सकता है। ठीक है, और उससे वो प्राइस के लिए भी केस कर सकता है, और जो भी उसको डैमेजेस हुए इस कारण से उसके लिए भी क्लेम कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कंडीशनल एंड डिपेंडेंट प्रोमिसेस। तो कंडीशनल यानी कि सशर्त एवं आश्रित वचन, ऐसे प्रोमिसेस जो तभी पूरे किए जा सकते हैं जो कि किसी कंडीशन पे बेस्ड है। ठीक है, कि दूसरा प्रॉमिस जब कंप्लीट होगा तभी पहला प्रॉमिस क्या है पूरा किया जा सकता है। ठीक है, तो जब तक कंडीशन पूरी नहीं हो जाती तब तक वो प्रॉमिस पूरा नहीं कर सकती एक पार्टी। जैसे ए बी को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जो है एक कमरा बना दूंगा, ठीक है, मकान बना दूंगा, और बी कहता है कि मैं तुम्हें सामान ला कर दूंगा। ठीक है, तो अब अगर बी सामान ला कर देगा तभी ए कमरा बनाएगा। ठीक है, अगर बी सामान नहीं ला कर देगा तब ए वहाँ पे कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस तरह से ये कंडीशनल एंड डिपेंडेंट प्रोमिसेस हैं। तो हम बात कर रहे हैं अब रेसिप्रोकल प्रोमिसेस की, कि नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, कि किस क्रम में जो है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस को परफॉर्म करना है, पूरा करना है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहला पॉइंट सेक्शन 51, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका। तो वेयर रेसिप्रोकल प्रोमिसेस आर टू बी परफॉर्म्ड एट द सेम टाइम, जहाँ एक ही समय में वचनों को पूरा करना है। ठीक है, तो सेक्शन 51 क्या कहता है, जब दोनों पार्टीज को एक साथ अपने प्रोमिसेस को पूरा करना है तो जो प्रॉमिसर है वो तभी अपना प्रॉमिस पूरा करेगा जब प्रॉमिसी भी अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए तैयार है, और प्रॉमिसी भी तभी पूरा करेगा जब प्रॉमिसर पूरा करने के लिए तैयार है। तो अगर ए बी को कहता है कि मैं तुम्हें जो है अपनी गाड़ी सेल करूँगा 1 लाख में, बी कहता है कि हाँ मैं खरीद लूँगा और तुम्हें पेमेंट कर दूँगा। ए को गाड़ी देनी है और उसी टाइम बी को डिलीवरी देनी है। अब ए अगर गाड़ी देने के लिए तैयार है तभी बी पेमेंट करेगा, ठीक है, या बी पेमेंट करने के लिए तैयार है तभी ए उसको गाड़ी देगा। तो ये जो है प्रॉमिसेस ऐसे हैं जो एक साथ ही पूरा करने हैं, दोनों पार्टीज पूरा करने के लिए तैयार हैं तभी इसको परफॉर्म किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर इन विच रेसिप्रोकल प्रोमिसेस आर टू बी परफॉर्म्ड, कि किस ऑर्डर में जो है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस को परफॉर्म करना है। तो ये क्या कहता है, सेक्शन 52 के अकॉर्डिंग अगर कॉन्ट्रैक्ट में जो परफॉर्मेंस का ऑर्डर है वो फिक्स्ड है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को उसी ऑर्डर में ही परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर परफॉर्मेंस का ऑर्डर फिक्स है तो उसी ऑर्डर में ही वो परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या है, क्या एग्जाम्पल है इसका, कि ए बी को कहता है कि मैं तुम्हें अपनी गुड्स सेल करूँगा, लेकिन तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें जो है उसकी पेमेंट हाफ पेमेंट करनी पड़ेगी, एडवांस पेमेंट करनी पड़ेगी, तभी मैं तुम्हें गुड्स डिलीवर करूँगा। ठीक है, तो ए गुड्स तभी डिलीवर करेगा जब उसे हाफ पेमेंट मिल जाएगी, एक एडवांस पेमेंट मिल जाएगी। अगर एडवांस पेमेंट मिल जाती है तो ए उसको गुड्स डिलीवर कर देगा। अगर एडवांस पेमेंट नहीं देता भी तो ए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है गुड्स डिलीवर करने के लिए। तो यहाँ क्या है, तो ऑर्डर फिक्स कर दिया रेसिप्रोकल प्रोमिसेस को परफॉर्म करने का। नेक्स्ट क्या है, व्हेन ए पार्टी प्रिवेंट्स परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सेक्शन 53 क्या कहता है कि जब एक पार्टी अपनी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना चाहती है या उसका ऑफर करती है लेकिन दूसरी पार्टी उसको परफॉर्म करने से मना कर रही है, तो जो पार्टी मना कर रही है उसे उस पार्टी को जो कि परफॉर्म करना चाहती है उसको उसके डैमेजेस को, लॉसेस को कंपनसेट करना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये उस पार्टी के जो कि परफॉर्म करना चाहती है उसकी विल पर ये क्या होगा, वॉइडेबल होगा। जैसे मान लिया कि आपने कोई कैब बुक कर ली, ठीक है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने के लिए कैब बुक कर ली। अब आप कैब में जाकर बैठ गए लेकिन आप उसको कहीं जाने ही नहीं दे रहे, मतलब आप बैठ गए हो कैब में जाके, गाड़ी में जाके बैठ गए हो और उसको आप कहीं जाने नहीं दे रहे, तो आप उसको रखते हो 1 घंटा 2 घंटे, तो आपको फिर उसको 1-2 घंटे का पेमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि आप उस गाड़ी में जाकर बैठ गए। ठीक है, तो जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को परफॉर्म करने से रोकती है तो फिर जो रोक रही है उसे, उस पार्टी को जो परफॉर्म करना चाहती है उसको कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट एज टू दैट प्रॉमिस विच शुड बी फर्स्ट परफॉर्म्ड।
जो वचन पहले निष्पादित होना चाहिए उसके निष्पादन न करने का प्रभाव। ठीक है, ये सेक्शन 54 क्या कहता है कि अगर एक पार्टी को अपना प्रॉमिस पहले परफॉर्म करना है और उसके परफॉर्मेंस के बाद ही दूसरी पार्टी परफॉर्म करेगी, तो अगर पहली पार्टी परफॉर्म नहीं करती तो दूसरी पार्टी को भी परफॉर्मेंस के लिए हम नहीं कह सकते। ठीक है, तो और क्या होगा यहाँ पे कि जो पार्टी परफॉर्म नहीं कर रही उसे दूसरी पार्टी को कंपनसेशन जो है डैमेजेस क्लेम, उसकी जो भी लॉसेस हुए हैं उसे वो पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो जैसे कि ए बी को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा मकान बना दूंगा, और बी कहता है कि मैं तुम्हें सामान ला के दूंगा। अब ए तो मकान बनाने के लिए तैयार है, ठीक है, उसने कोई और काम भी नहीं लिया है ए बी का मकान बनाने के लिए, लेकिन बी सामान अगर लाकर नहीं देता तो ए मकान नहीं बना सकता। तो ए को जो भी लॉस हुआ, मान लो 2-3 दिन उसे किसी और जगह काम करने के लिए जाना था, वो नहीं गया, तो उसे वो लॉस का जो डैमेजेस हैं, जो भी उसको लॉस हुआ है, वो बी को जो है कंपनसेट करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये था रेसिप्रोकल प्रोमिसेस के केस में 51 से 54 सेक्शंस तक कुछ पॉइंट्स बताए गए थे। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेसिप्रोकल प्रोमिसेस टू परफॉर्म रेसिप्रोकल प्रोमिसेस रिगार्डिंग इम्पॉसिबल एक्ट्स। तो इम्पॉसिबल एक्ट सेक्शन 56 में दिया है। इम्पॉसिबल एक्ट्स, अगर इम्पॉसिबल एक्ट्स हैं तो उस केस में उनको परफॉर्म तो नहीं कर सकते, तो उस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाता है और पार्टीज़ जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करें। तो इम्पॉसिबिलिटी 2 केसेस में हो सकती है। पहले कि जो कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही परफॉर्म नहीं किया जा सकता, इम्पॉसिबल है उसे परफॉर्म करना। जैसे ए बी को कहता है कि तुम मुझे 1 करोड़ रुपए दो, मैं एक डेड पर्सन को अलाइव कर दूंगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही वॉइड है। सेकंड, ऐसा काम जो पहले तो पॉसिबल था लेकिन बाद में किसी रीज़न से जो है उसको हम पूरा नहीं कर सकते, उसकी पूरा करने की पॉसिबिलिटी नहीं है, बाद में वो इम्पॉसिबल हो जाता है। जैसे ए और बी जो है एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसमें जो है ए को एक पेंटिंग बनानी है बी के लिए। तो अब जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तब तो ये सही था कि ए बना देगा बी के लिए पेंटिंग, लेकिन बाद में जो है ए की डेथ हो जाती है या कोई भी रीज़न से अब ए नहीं काम कर सकता, वो इतना ज़्यादा बीमार है कि वो नहीं काम कर पाएगा, पेंटिंग नहीं बना पाएगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इम्पॉसिबल हो गया। तो यहाँ पे जो है जो भी प्रोमिसेस हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि अब इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना पॉसिबल नहीं है और दोनों पार्टीज़ जो हैं इनकी लायबिलिटीज़ ख़त्म हो जाती है। फिर नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस टू परफॉर्म लीगल एंड इलीगल एक्ट्स। तो अगर ऐसे प्रोमिसेस हैं सेक्शन 57 के अकॉर्डिंग, अगर ऐसे प्रोमिसेस हैं जिसमें जो है एक पार्टी एक रेसिप्रोकल प्रोमिसेस करती हैं आपस में 2 पार्टीज, जिसमें एक प्रॉमिस तो एक लीगल काम को करने का है और दूसरा प्रॉमिस एक इलीगल काम को करने का है, तो जो प्रॉमिस लीगल काम को करने का है वो तो वैलिड होगा और जो इलीगल काम को करने का है वो वॉइड होगा। जैसे कि मान लिया, एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि ए बी को जो है एक मैनेजर अपॉइंट करता है। एक तो उसका लीगल काम है, होटल का मैनेजर है वो, तो वो एक तो उसका लीगल काम है, वो मैनेज करता है, लेकिन साथ में जैसे कि हमने अभी देखा सुशांत सिंह राजपूत के केस में कि ड्रग्स की सप्लाई हो रही थी, ठीक है, तो ये इलीगल काम है। तो साथ में मान लो वहाँ से कुछ ड्रग्स वगैरह की सप्लाई होती है, तो वो जो अगर काम किया जाता है तो उसका रेम्यूनरेशन उसे, मान लिया होटल तो ठीक है कि होटल में तो चल रहा है, रेस्टोरेंट चल रहा है, तो वो तो वैलिड है, ठीक है, उसके बदले उसे 20,000 रुपये मिल रहे हैं। लेकिन साथ में अगर उस वहाँ पे कुछ
इलीगल वर्क भी हो रहा है, उसके बदले उसे जो है मान लिया 30,000 अलग से मिलते हैं, तो वो जो वर्क का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो इलीगल एक्ट्स के लिए प्रोमिसेस हैं, तो वो क्या है, वो वॉइड होंगे। ठीक है। और इसी उसमें एक और है आपका कि अल्टरनेटिव प्रोमिसेस वन ब्रांच बीइंग इलीगल। तो सेक्शन 58 क्या कहती है कि अगर अल्टरनेटिव प्रोमिसेस हैं जिसमें एक अल्टरनेटिव लीगल है और दूसरा इलीगल है, तो सिर्फ जो आपका लीगल वाला पार्ट है जो अल्टरनेटिव है वही वैलिड होगा। जैसे कि मान लिया ए और बी ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि ए बी को, ये आपका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ए बी को 1,000 रुपये देगा, जिसके बदले में बी या तो उसे शुगर देगा या फिर एक अफीम देगा जो कि स्मगलिंग से लाई हुई है। तो अब यहाँ पे अगर ए बी को 1,000 रुपये दे रहा है, ठीक है, और वो अगर उससे चीनी की डिलीवरी ले रहा है तो ये वैलिड है, तो ये अल्टरनेटिव वैलिड है। ठीक है। लेकिन अगर वो दूसरे वाला कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उससे, तो वो क्या है, वॉइड है। तो इस तरह से ये रेसिप्रोकल प्रोमिसेस का पार्ट था, ये कंप्लीट होता है। इसको अच्छी तरह से पढ़ना इम्पोर्टेंट है। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आती है तो ये आपने पूछ लेना है।